वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीई टीचर खेल गुरु पे। आज हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स से, एशियन गेम्स से और कुछ खेलों से जुड़ी जो शब्दावली है यानी टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको बताया जाएगा। आप वीडियो को स्किप के बिना पूरा देखिएगा और जो पहले की वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की, जिनको पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम भी कहा जाता था। ये दो ओलंपिक खेलों के बीच में होते हैं, यानी इट इज़ हेल्ड बिटवीन टू ओलंपिक गेम्स, और जिसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है, यानी इट्स कॉल्ड ओलंपिक ईयर। इसके बाद में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। द कॉमनवेल्थ गेम्स आर स्टार्टेड इन 1930 एट हैमिल्टन कनाडा। 1934 ईस्वी में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया। इंडिया पार्टिसिपेटेड फर्स्टली इन 1934 एट लंदन इन कॉमनवेल्थ गेम्स। अब है एशियाई खेल यानी एशियन गेम्स। तो एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था, यानी एशियन गेम्स आर स्टार्टेड इन ऑन 4 मार्च 1951। और यादवेंद्र सिंह जी और जीडी सोंधी उन्होंने एशियाई खेलों की शुरुआत की थी, और जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री उन्होंने उन गेमों का उद्घाटन किया था। एशियाई खेल संघ ने चमकते सूरज को अपना प्रतीक चिन्ह घोषित किया, यानी एशियाई खेल संघ एशियन स्पोर्ट्स एसोसिएशन डिक्लेयर्ड द ब्राइटिंग सन इट्स मोटो। इसके बाद में बात करते हैं एशियाई खेलों में शामिल राष्ट्रीय खेल, यानी एशियाई खेल में यानी एशियन गेम्स में कौन से देश शामिल थे और कितने खेल शामिल थे। तो फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन 1951 एट न्यू दिल्ली। 11 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन 6 स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड सेकेंड was held in 1954 मनीला फिलीपींस। 18 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन 8 स्पोर्ट्स, यानी 1954 में मनीला फिलीपींस में हुए थे दूसरे एशियन गेम्स। उनमें 18 देशों ने भाग लिया और 8 खेल आयोजित हुए थे। अगला है 1958 यानी 1958 में टोक्यो जापान में आयोजित किए गए 20 देशों ने भाग लिया। 20 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड एंड 30 स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड, और 13 खेल प्रतियोगिताएं हुई थी। इसके बाद में चौथा है 1962 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे। इसमें 16 देशों ने भाग लिया। 16 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन 13 स्पोर्ट्स, 13 खेलों में। इसके बाद में 1966 में बैंकॉक थाईलैंड में 18 देशों ने भाग लिया था, यानी 18 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड एंड इन 14 स्पोर्ट्स, 14 खेलों में। फिर 1970 में छठे एशियन गेम्स हुए थे, वो भी बैंकॉक में हुए थे। उसमें भी 18 देशों ने भाग लिया था, 13 खेलों में। नेक्स्ट 1974 में तेहरान में हुए थे, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया 16 खेलों में, यानी 16 स्पोर्ट्स। इसके बाद में 1978 के फिर से बैंकॉक में हुए थे, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया 19 खेलों में। इसके बाद में 1982 नई दिल्ली भारत, यानी 1951 में शुरुआत के बाद में 1982 में भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किया था। अब तक कुल 2 बार आयोजन किया है, जिसमें 33 देशों ने भाग लिया था और 81 खेलों को आयोजित किया था। इसके बाद में है 1986, ये सियोल में हुए थे। 27 देशों के खिलाड़ियों ने 25 खेलों में भाग लिया था। इसके बाद में 1990 बीजिंग चाइना में 37 देशों के 27 स्पोर्ट्स में भाग लिया था। इसके बाद में 1994 हिरोशिमा, इसमें 42 कंट्रीज यानी 42 नेशन ने 34 स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद में 1998 बैंकॉक 41 देशों के 38 खेलों में भाग लिया था। इसके बाद में 2002 बुसान में 44 यानी 44 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था 38 यानी 38 स्पोर्ट्स इवेंट में। इसके बाद में 2006 यानी 2006 दोहा कतर में हुए थे। इसमें भी
45 कंट्रीज़ यानी 45 देशों ने भाग लिया था 39 स्पोर्ट्स इवेंट में, 39 स्पोर्ट्स इवेंट में। इसके बाद में 2010 से ग्वांगजू, जिसमें 45 देशों ने भाग लिया था, 42 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई थी। इसके बाद में 2014 में इंचियोन दक्षिण कोरिया में 45 देशों ने भाग लिया, 36 खेल हुए थे। फिर 2018 इंडोनेशिया जकार्ता में 45 देशों ने भाग लिया 40 खेल प्रतियोगिताओं में। अब बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच मेलबोर्न में खेला गया और क्रिकेट का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में मेलबोर्न में आयोजित किया गया था। और इसके बाद में 1975 में क्रिकेट का पहला विश्व कप यानी वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी, जिसका मुख्यालय 1 अगस्त 2005 से दुबई में है। पहले यह लॉर्ड्स में था। और भारत की जो हाईएस्ट वो कंट्रोल बॉडी है, क्रिकेट की कंट्रोलिंग बॉडी है, वो बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। उसकी स्थापना 1928 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। तो पहला 1975 में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच हुआ था, जिसमें वेस्ट इंडीज़ विजेता रही थी और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया हुई थी। आयोजक देश इंग्लैंड था। इंग्लैंड में हुए थे। वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें वेस्ट इंडीज़ विजेता रही। दूसरा 1979 में इंग्लैंड में हुआ, हेल्ड एट इंग्लैंड। उसमें भी वेस्ट इंडीज़ जीती थी, इंग्लैंड रनर अप रही थी। इसके बाद में 1983 में तीसरा वर्ल्ड कप हुआ, इंग्लैंड में हेल्ड हुआ और भारत विनर रहा था। जिस टाइम में कप्तान कपिल देव थे और वेस्ट इंडीज़ रनर अप रही थी। तीसरा 1987 में भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने मिलकर आयोजित किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विनर रही थी और इंग्लैंड रनर अप रही थी। फिर 1991 में ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड ने आयोजित किया, पाकिस्तान विनर रहा और इंग्लैंड रनर रहा। 1996 में भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान तीनों ने मिलकर आयोजित किया, जिसमें श्रीलंका विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया उपविजेता रहा। 1999 में इंग्लैंड में हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा यानी विनर और पाकिस्तान रनर अप। फिर 2003 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ, ऑस्ट्रेलिया विनर, इंडिया रनर अप। 2007 में वेस्ट इंडीज़ में हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विनर, श्रीलंका रनर अप। 2011 में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश तीनों मिलकर किया था, जिसमें भारत विनर रहा और श्रीलंका रनर अप रही थी। इसके बाद में उस टाइम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। फिर 2015 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने आयोजित किया, ऑस्ट्रेलिया विनर और न्यूजीलैंड रनर अप रहा था। फिर 2019 में इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड विनर और न्यूजीलैंड रनर अप रहा था। अब हम बात करेंगे क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यानी इम्पोर्टेंट अवेयरनेस कंसर्न विद क्रिकेट। तो पिच की जो लंबाई है यानी पिच की लेंथ है वो 22 गज यानी 22 यार्ड्स या 20.11 मीटर 20.11 मीटर होती है। गेंद का भार यानी वेट ऑफ द बॉल इन क्रिकेट 155 टू 168 ग्राम, 155 से 168 ग्राम। बैट की लंबाई यानी बल्ले की लंबाई या लेंथ ऑफ बैट 96.52 सेंटीमीटर या 38 इंच 38 इंचेज मैक्सिमम। इसके बाद में बल्ले की चौड़ाई यानी विड्थ ऑफ बैट 10.8 सेमी यानी 10.8 सेमी या 4.25 इंच 4.25 इंच मैक्सिमम अधिकतम। इसके बाद में स्टंप की लंबाई 28 इंच यानी 72 सेमी होती है, 72 सेंटीमीटर और 28 इंचेज। इसके बाद में क्रिकेट से संबंधित जो शब्दावली है यानी टर्मिनोलॉजी कंसर्न विद क्रिकेट है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्रिकेट से संबंधित क्या क्या शब्दावली है वो है चाइनामैन, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, फील्डर, LBW यानी लेग बिफोर विकेट, कैच, हिट विकेट, थ्रो, मेडन, चौका, छक्का, वाइड, स्विंग, स्ट्रोक, कवर, मिड ऑन, मिड विकेट, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट,
लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, ओवरथ्रो, ओवर, स्लिप, गली, कवर पॉइंट, सिली पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, थर्ड मैन, शॉर्ट पिच, हुक, डेड बॉल, रनआउट, पॉपिंग क्रीज आदि। ये सभी क्रिकेट से संबंधित शब्दावली है जिसमें फील्डिंग एंड बैटिंग और बॉलिंग से संबंधित है। इसके बाद में बात करेंगे हॉकी के बारे में। तो हॉकी का पहला संगठित क्लब 1861 ईस्वी संस्थापित ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब है जो इंग्लैंड का है। हॉकी की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी FIH है जिसकी स्थापना 1884 यानी 1884 में हुई थी। इसके बाद में हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 26 जून 1895 ईस्वी को राइल में वेल्स एवं आयरलैंड के बीच खेला गया। यानी फर्स्ट इंटरनेशनल मैच ऑफ हॉकी was played on 26 of June 1895 between वेल्स एंड आयरलैंड। नेक्स्ट फैक्ट है हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया। द फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ हॉकी वॉज हेल्ड इन 1971 एट बार्सिलोना, स्पेन। इसके बाद में हॉकी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंसर्न विद द हॉकी। मैदान की लंबाई यानी लेंथ ऑफ द ग्राउंड 91.44 मीटर, 91.44 मीटर। मैदान की चौड़ाई यानी विड्थ ऑफ द फील्ड 50 से 55 मीटर यानी 50 to 55 मीटर्स। इसके बाद में गेंद का वजन, वेट ऑफ द बॉल, हॉकी बॉल 155 to 163 ग्राम, 155 से 163 ग्राम होता है हॉकी की गेंद का भी वजन। इसके बाद में हॉकी से संबंधित शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी कंसर्न विद द हॉकी, इसमें है स्टिक, जो स्टिक है यानी जो छड़ी है उससे अपन हॉकी खेलते हैं वो। इसके बाद में पेनल्टी, स्ट्रोक, स्कूप, साइड लाइन, रेफरी, ट्राई, ब्रेकर, पेनल्टी, अंडरकटिंग, बुली, सेंटर फॉरवर्ड, रोल ऑन, पुश इन, शूटिंग, हॉप अर्ली, फुल बैक आदि एटसेट्राज। इसके बाद में हॉकी के जो विश्व कप हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 1971 में बार्सिलोना में हुआ था पहला, जिसमें विनर पाकिस्तान और रनर अप स्पेन, और भारत की स्थिति थर्ड पोजीशन पे थी यानी तीसरे स्थान पे थी। ब्रॉन्ज मेडल मिला था भारत को। इसके बाद में 1972 में एम्स्टर्डम में आयोजित हुआ जिसमें हॉलैंड विजेता, भारत उपविजेता। इसके बाद में 1975 में कोलालमपुर जिसमें भारत विजेता, पाकिस्तान उपविजेता। 1978 में 1978 में ब्यूनस आयर्स जिसमें पाकिस्तान विनर, हॉलैंड रनर अप और इंडिया वाज ऑन 6th प्लेस, छठे स्थान पर था भारत। इसके बाद में 1982 मुंबई में हुआ, हेल्ड एट मुंबई। विनर वाज पाकिस्तान, रनर वाज पश्चिमी जर्मनी एंड इंडिया वाज ऑन 5th प्लेस, 5वें स्थान पर था भारत। इसके बाद में 1986 में हुआ 1986, हेल्ड एट लंदन। विनर वाज ऑस्ट्रेलिया, रनर वाज इंग्लैंड, इंडियाज पोजीशन वाज 12th पोजीशन, 12वें स्थान पर थी इंडिया। इसके बाद में 1990 में हुआ लाहौर पाकिस्तान में, जिसमें हॉलैंड विनर, पाकिस्तान रनर और भारत का 10वां स्थान रहा। 1994 में सिडनी में हुआ, पाकिस्तान विनर, हॉलैंड रनर, भारत का स्थान 5वां रहा। इसके बाद में 1998 में यूट्रेक्ट में हुआ जिसमें हॉलैंड विजेता, स्पेन उपविजेता और भारत का स्थान 9वां रहा। इसके बाद में 2002 में कोलालमपुर जिसमें जर्मनी विजेता, ऑस्ट्रेलिया उपविजेता और भारत का स्थान 10वां रहा। इसके बाद में 2006 में जर्मनी में हुआ, जर्मनी विजेता और ऑस्ट्रेलिया उपविजेता, भारत का स्थान 11वां रहा। इसके बाद में 2010 में नई दिल्ली भारत में हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता, जर्मनी उपविजेता और भारत का स्थान 8वां रहा। इसके बाद में द हेग में हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया विनर, नीदरलैंड रनर और भारत का स्थान 9वां रहा। तो हॉकी में सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है वो पाकिस्तान है। और ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम है वो है अपने देश की टीम भारत, इंडिया। अब हम बात करेंगे वॉलीबॉल के बारे में।
तो वॉलीबॉल का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस खेल को एक अमेरिकी विलियम जी मॉर्गन ने 1895 में शुरू किया। यानी वॉलीबॉल वाज इन्वेंटेड बाय विलियम जी मॉर्गन इन अमेरिका एट 1895। इसके बाद में इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन 1948 में हुआ। यानी इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन वाज मेड इन 1948। इसके बाद में अगला है वॉलीबॉल का प्रथम विश्व कप 1949 ईस्वी में आयोजित हुआ था। यानी फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ वॉलीबॉल वाज हेल्ड इन 1949। इसके बाद में है 1964 ईस्वी में वॉलीबॉल ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। यानी इन 1964 वॉलीबॉल वाज इन्वॉल्व इन ओलंपिक गेम्स एट टोक्यो जापान। इसके बाद में वॉलीबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, तो इन्फॉर्मेशन कंसर्न विथ वॉलीबॉल। कोर्ट की लंबाई यानी लेंथ ऑफ द कोर्ट 18 मीटर 18 मीटर, विड्थ ऑफ द कोर्ट 9 मीटर यानी कोर्ट की चौड़ाई 9 मीटर। गेंद का वजन 260 से 280 ग्राम यानी वेट ऑफ द बॉल, ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, 260 से 280 ग्राम वॉलीबॉल का वजन होता है। और एक टीम में 12 प्लेयर होते हैं जिनमें से 6 खेलते हैं और एक सब्स्टिट्यूशनल प्लेयर होता है लिबरो, जो ना तो अटैक करता है और ना सर्विस करता है। ये एक डिफेंसिव प्लेयर होता है जिसकी जर्सी और प्लेयरों से अलग होती है और इसको कितनी भी बार चेंज किया जा सकता है गेम के दौरान। इसके बाद में वॉलीबॉल से संबंधित जो शब्दावली है उसके बारे में बात करते हैं। तो ब्लॉकिंग यानी जो अपोजिट टीम का स्पाइकर जब हिट करता है बॉल को तो उसको ब्लॉक करने के लिए जो दूसरी साइड के प्लेयर, जो फॉरवर्ड ब्लॉक के प्लेयर होते हैं, वो जंप करके उसको ब्लॉक करते हैं, उसको ब्लॉकिंग बोलते हैं। रोटेशन यानी जब सर्विस अपोनेंट टीम से चेंज होकर वापस अपनी टीम की तरफ आती है तो फर्स्ट टाइम जब खिलाड़ियों की पोजीशन रोटेट होती है उसको रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन हमेशा क्लॉकवाइज होता है और खिलाड़ियों की जो पोजीशन है वॉलीबॉल में वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसके बाद में है नेट फॉल्ट, यानी नेट के जो फाउल होते हैं, जब कोई प्लेयर नेट को टच करता है तो उसे फाउल माना जाता है, या बॉल 3 से ज़्यादा बार चौथी बार में नेट में अटक जाती है तो ये भी नेट फाउल माना जाता है। इसके बाद में है वॉली पास, इसको अंडर आर्म या ओवर आर्म पास भी बोलते हैं, फोर आर्म पास भी बोलते हैं। इसके बाद में फोर आर्म पास, इसके बाद में सर्विस, हुक, सर्व, सेटअप, रेफरी, स्पाइक या स्मैश, एरियल, स्विच, डिग पास, बूस्टर यानी जो बॉल बनाता है, जो सेटर भी बोलते हैं इसको। इसके बाद में लव, यानी जब दोनों टीमें गेम स्टार्ट होता है तो दोनों 0-0 पॉइंट पर होती है, उस टाइम स्कोर को लव कहा जाता है। फ्लोटर आदि। तो वॉलीबॉल से थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़्यादा दी क्योंकि ये मेरा मेजर गेम है। अब हम बात करते हैं फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। जो भी बॉल गेम्स हैं उनमें मोस्टली उनका इन्वेंशन इंग्लैंड में ही हुआ है। सबसे ज़्यादा खेल को जन्म देने वाला जो देश है वो इंग्लैंड है। इसके बाद में है 1857 में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ। यानी फर्स्ट फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब वाज एस्टाब्लिश्ड इन इंग्लैंड एट 1857। इसके बाद में है भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। यानी इंडियाज़ फर्स्ट फुटबॉल क्लब वाज डलहौजी क्लब। ये कोलकाता में पड़ता है, कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में है विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है, यानी फीफा है, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। फीफा से जुड़ी एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि फीफा का अगला जो वर्ल्ड कप है वो 2022 में कतर में होगा। दोहा कतर की राजधानी है, वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। अब अगला फैक्ट है, पहला विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था। इसे प्रति 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। और 1930 में जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, उसमें उरुग्वे की टीम ही जीती थी। और सबसे ज़्यादा जो फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है वो ब्राज़ील है। इसके बाद में फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, यानी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंसर्न विद फुटबॉल।
तो मैदान की लंबाई यानी लेंथ ऑफ द फील्ड ये 91 टू 120 मीटर यानी 91 से 120 मीटर होती है अधिकतम। और जो विड्थ है यानी चौड़ाई है वो 45 से 91 मीटर, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 45 से 51 मीटर होता है। इसके बाद में है गेंद का वज़न यानी वेट ऑफ द बॉल। तो फुटबॉल की गेंद का वज़न है 396 से 453 ग्राम होता है, यानी 396 टू 453 ग्राम्स। इसके बाद में फुटबॉल से संबंधित शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी कंसर्न्ड विद द फुटबॉल। तो यह है फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर, हैट्रिक, हैंडबॉल, स्वीपर, बैक, थ्रो इन, हैंडबॉल फाउल आदि। तो यहाँ पे आप हैंडबॉल का नाम देख के कंफ्यूज मत हो जाना। हैंडबॉल जब फुटबॉल में गेम के दौरान बॉल हाथ से लग जाती है या कोई खिलाड़ी जानबूझ के हाथ से पकड़ लेता है या टच करता है तो उसको हैंडबॉल फाउल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में। तो 1930 में उरुग्वे में हुआ था, जिसमें उरुग्वे विजेता और अर्जेंटीना उपविजेता रही थी। फिर 1934 में इटली में हुआ, हेल्ड एट इटली, और इटली ही विजेता रही और चेकोस्लोवाकिया उपविजेता रही थी। तीसरा 1938 में फ्रांस में हुआ, जिसमें इटली विजेता और चेकोस्लोवाकिया उपविजेता रही थी। चौथा 1950 में ब्राज़ील में हुआ, जिसमें उरुग्वे विजेता रही और ब्राज़ील उपविजेता रही थी। इसके बाद में 1954 में स्विट्ज़रलैंड में हेल्ड हुआ, जर्मनी विनर रही थी और हंगरी रनर अप। इसके बाद में 1958 में स्वीडन में हुआ, जिसमें ब्राज़ील विनर एंड स्वीडन रनर अप। इसके बाद में 1962 चिली में आयोजित हुआ, हेल्ड एट चिली, जिसमें ब्राज़ील विजेता और चेकोस्लोवाकिया उपविजेता रहा। इसके बाद में 1966 में इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड विनर, जर्मनी रनर अप। फिर 1970 में मेक्सिको में, ब्राज़ील विनर, इटली रनर अप। इसके बाद में जर्मनी में आयोजित हुआ, जिसमें जर्मनी विजेता और हॉलैंड उपविजेता। इसके बाद में 1978 में अर्जेंटीना में हुआ, अर्जेंटीना विजेता और हॉलैंड उपविजेता। इसके बाद में 1982 में हेल्ड एट स्पेन, स्पेन में आयोजित हुआ, विनर वाज इटली एंड रनर वाज जर्मनी। तो इटली विजेता रही और जर्मनी उपविजेता रही। इसके बाद में 1986 मेक्सिको में हुआ, जिसमें अर्जेंटीना विजेता और जर्मनी उपविजेता। इसके बाद में 1990 में इटली में हुआ, जिसमें जर्मनी विनर रही और अर्जेंटीना रनर अप। इसके बाद में 1994 में यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ, जिसमें ब्राज़ील विजेता, इटली उपविजेता। इसके बाद में 1998 में फ्रांस में हुआ, फ्रांस विजेता, ब्राज़ील उपविजेता। 2002 में जापान और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था, जिसमें ब्राज़ील विजेता और जर्मनी उपविजेता रही थी। 2006 में जर्मनी में हुआ, जिसमें इटली विजेता और फ्रांस उपविजेता रही। फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ, जिसमें स्पेन विजेता और हॉलैंड उपविजेता रही थी। और दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। शकीरा का जो बहुत ही फेमस सॉन्ग है वक्का वक्का, वो इसी में उद्घाटन सेरेमनी यानी ओपनिंग सेरेमनी में गाया गया था। इसके बाद में 2014 में ब्राज़ील में आयोजित हुआ, जर्मनी विजेता और अर्जेंटीना उपविजेता रही थी। 2018 में रूस में हुआ, जिसमें फ्रांस विजेता और क्रोएशिया उपविजेता रही थी। 2022 का कतर में होगा। इसके बाद में बात करते हैं टेबल टेनिस की। इसका जन्मदाता भी इंग्लैंड है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में की गई, यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन वॉज एस्टाब्लिश्ड इन 1926। टेबल टेनिस विश्व चैम्पियनशिप का मैच पहली बार 1927 में हुआ, यानी फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ टेबल टेनिस वाज हेल्ड इन 1927। और 1927 में ही मैं आपको बता दूं कि जो IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, भारतीय ओलंपिक संघ है, उसकी स्थापना हुई थी 1927 में ही। जो ओलंपिक जो कंट्रोलिंग बॉडी है भारत की वो है। अगला है टेबल टेनिस का विश्व चैम्पियनशिप 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है, यानी टेबल टेनिस वर्ल्ड चैम्पियनशिप वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द इंटरवल ऑफ 2 ईयर्स। टेबल टेनिस से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण जानकारी। तो टेबल की लंबाई, लेंथ ऑफ द टेबल 2.74 मीटर यानी 9 फीट होती है और चौड़ाई 5 फीट यानी लेंथ है वो
9 फीट है और विड्थ 5 फीट होती है। हाइट ऑफ टेबल की ऊंचाई 76 सेमी या 2.5 फीट होती है। गेंद का वजन 2.4 टू 2.53 यानी 2.4 से 2.53 ग्राम होता है। गेंद का रंग सफ़ेद अथवा पीला होता है। कलर ऑफ बॉल येलो और वाइट। इसके बाद में टेबल टेनिस से संबंधित शब्दावली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी टर्मिनोलॉजी कंसर्न विद द टेबल टेनिस। इसमें सर्विस से पेन होल्डर ग्रिप, बैक स्पिन, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, साइड स्पिन, स्विंग, पुश स्ट्रोक, रैली, लेट, रिवर्स, टॉप स्पिन, फाउल, चाइनीज़ ग्रिप एटसेट्राज। नेक्स्ट है बास्केटबॉल। तो स्केल का आविष्कार जेम्स नेस्मिथ ने सन 1891 में अमेरिका में किया। बास्केटबॉल वॉज इन्वेंटेड बाई विलियम जेम्स नेस्मिथ इन 1891 एट अमेरिका। इसके अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना सन 1932 में फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन फीबा के नाम से हुई, यानी फीबा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन 1932। बाद में है भारत में प्रथम बास्केटबॉल खेल सन 1930 में खेला गया। इन इंडिया फर्स्टली बास्केटबॉल वॉज प्लेड इन 1930। इसका पहला विश्व कप चैंपियन मैच 1950 में आयोजित हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ बास्केटबॉल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1950। इसके बाद में बास्केटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, यानी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंसर्न विद बास्केटबॉल। तो लेंथ ऑफ द कोर्ट 28 मीटर, कोर्ट की लंबाई 28 मीटर। विड्थ ऑफ द कोर्ट 15 मीटर, कोर्ट की चौड़ाई 15 मीटर। बास्केट की ऊंचाई ज़मीन से, यानी हाइट ऑफ द बास्केट 3.05 मीटर। बास्केटबॉल का वजन, यानी वेट ऑफ द बास्केटबॉल बॉल 650 ग्राम्स, 600 से 650 ग्राम। बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावली, यानी टर्मिनोलॉजी कंसर्न विद द बास्केटबॉल। रिंग गार्ड, पॉइंट, डेड बॉल, बास्केट, हैंगिंग, लीड पास, गोल, सेंटर लाइन, फ्री थ्रो लाइन, बैकबोर्ड, फ्रंट कोर्ट, टिप ऑफ, पिक, पिनॉट, की होल एटसेट्राज। नेक्स्ट गेम है बैडमिंटन। नेक्स्ट गेम है बैडमिंटन। आधुनिक बैडमिंटन का विकास संभवतः इंग्लैंड में हुआ। इसका सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में की गई, यानी हाईएस्ट इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड इन 1934 एंड वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप वाज स्टार्टेड इन 1977। इसके बाद में बैडमिंटन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो लेंथ ऑफ द कोर्ट 44 फीट, विड्थ ऑफ द कोर्ट 20 फीट, हाइट ऑफ द नेट 5 फीट, वेट ऑफ द कोर्ट, वेट ऑफ द कॉक 4.74 टू 5.151 ग्राम, वेट ऑफ द रैकेट 85 टू 140 ग्राम। अब हिंदी में बात करें तो कोर्ट की जो लंबाई है वो 44 फीट की होती है और कोर्ट की चौड़ाई 20 फीट होती है डबल्स के लिए, और सिंगल्स के लिए 17 फीट होती है। नेट की ऊंचाई दोनों पोल पे 5.1 फीट की होती है और 5 फीट 1 इंच की होती है, और जो बीच में से सेंटर में से वो 5 फीट की होती है। जो कॉक यूज़ की जाती है बैडमिंटन में जिससे खेलते हैं उसका वजन 4.74 से 5.51 ग्राम होता है, और रैकेट का वजन, यानी जो बैट रैकेट यूज़ करते हैं बैडमिंटन में उसका वजन 85 से 140 ग्राम के बीच होता है। अब टर्मिनोलॉजी कंसर्न विथ बैडमिंटन, यानी बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली यह है कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, सर्विस ब्रेक, मैच पॉइंट, सेट पॉइंट, हाई सर्विस, क्रॉस शॉट, सर्विस चेंज, ड्यूस, एडवांस, ड्रॉप, ड्राइव, लॉब, स्मैश, लव, लेट, लव ऑल आदि। नेक्स्ट है लॉन टेनिस। इस खेल का विकास इंग्लैंड में हुआ। टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF की स्थापना 1913 में पेरिस में की गई, यानी ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड इन पेरिस एट 1913। लॉन टेनिस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो लॉन टेनिस से कंसर्न है वो। लेंथ ऑफ द कोर्ट 78 फीट सिंगल के लिए,
यानी 78 फीट लंबाई और चौड़ाई 27 फीट एकल के लिए, यानी फॉर सिंगल 27 फीट एंड फॉर डबल और मिक्स्ड 36 फीट यानी 36 फीट। तो नेट की हाइट ऑफ द नेट 3 फीट 3 फीट। गेंद का वजन 56.7 टू 58.5 ग्राम 56.7 से 58.5 ग्राम गेंद का वजन होता है। रैकेट की अधिकतम लंबाई 32 इंच होती है, यानी मैक्सिमम लेंथ ऑफ द बैट 32 इंचेज। गेंद का रंग सफ़ेद अथवा पीला होता है। कलर ऑफ द बॉल इज़ वाइट और येलो। लॉन टेनिस से संबंधित शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी जो है वो है बैक एंड ड्राइव, वॉली, हाफ वॉली, लेट, फॉल्ट, स्मैश, ड्यूस, सर्विस, ग्रैंड स्लैम, ट्राई ब्रेकर, लव, चेंज, सेट, इन, आउट, एटसेट्राज। नेक्स्ट है पोलो। पोलो का जन्म फारस में हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि पोलो का जन्म भारत के मणिपुर में हुआ है। पोलो से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, तो लेंथ ऑफ द फील्ड 300 यार्ड 300 गज लंबाई होती है और चौड़ाई 150 गज यानी 150 यार्ड्स। गोलों के बीच का फासला 250 गज और गोल पोस्ट के बीच की चौड़ाई 8 गज होती है। पोलो से संबंधित शब्दावली बंकर, चक्कर, मेलेट, बंडर, चुक्का, एरिस, रेल, एंगल, शॉट आदि। फिर है एथलेटिक्स इंग्लैंड में ईसाबाद 12वीं सदी से प्रारंभ हुई। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन IAAF की स्थापना 16 देशों ने मिलकर 1912 में की थी, यानी इंटरनेशनल एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन वाज फॉर्म्ड इन 1912 बाई 16 कंट्रीज कंबाइंडली। यह संघ प्रति 4 वर्ष पर विश्व चैंपियनशिप कराती है, यानी इट ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन एवरी 4 ईयर्स। इसमें है डिकैथलॉन, यह पुरुषों की प्रतियोगिता है जिसमें 10 खेल 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट, 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो सम्मिलित है, जो 2 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट है हेप्टाथलॉन, यह महिलाओं की प्रतियोगिता है जिसमें 7 खेल होते हैं। 100 मीटर की बाधा दौड़ यानी 100 मीटर हर्डल, ऊंची कूद यानी हाई जंप, शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक, फिर 200 मीटर दौड़, लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप, 800 मीटर दौड़ एवं जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक। फिर है पेंटाथलॉन, ये 5 खेलों की एक दिवसीय प्रतियोगिता है जिसमें हाई जंप यानी ऊंची कूद, जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक, 200 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो यानी तस्तरी फेंक, 1500 मीटर दौड़ इसी क्रम में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है स्टीपल चेज, यह दौड़ सामान्यतः 3000 मीटर दूरी की होती है जिसमें बाधाएं हर्डल्स एवं पानी के रूप में होती है। स्टीपल चेज में टोटल 35 बाधाएं होती है जिसमें से 28 वाटर जंप होते हैं, 28 नॉर्मल जंप होते हैं, हर्डल्स होते हैं और 7 वाटर जंप होते हैं। इसके बाद में है शॉर्ट पुट। इस खेल में एथलेटिक धातु की गेंद को हवा में फेंकते हैं, यानी जो लोहे की या एल्यूमिनियम की या मिक्स धातु की बनी गेंद होती है, एक गोला होता है जिसको फेंकते हैं और इसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो कवर करने की कोशिश करते हैं प्लेयर्स, एथलीट। नेक्स्ट है पोल वॉल्ट। इस खेल में एथलीट पतले डंडे के सहारे छलांग लगाता है और ज़मीन पर रखे एक गद्दे पर गिरता है, यानी एक बांस की सहायता से कूदता है, जिसको बांस कूद कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है डिस्कस थ्रो यानी तस्तरी फेंक। इसमें तस्तरी आकार का एक डिस्कस होता है जो एथलीटिक एक हाथ से 1.5 चक्कर घूमने के बाद फेंकता है। नेक्स्ट है कुश्ती यानी रेसलिंग। ओलंपिक में ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल कुश्ती आर्मेचर होती है। इस खेल की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लुटे यानी फीला है। कुश्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 9 मीटर व्यास का एक गोलाकार प्रतियोगिता क्षेत्र तथा 1 मीटर व्यास का एक केंद्रीय वृत्त गद्दे पर आयोजित मुकाबले में 1:1 मीटर व्यास का ऊंचा गद्दा होता है। कुश्ती से संबंधित शब्दावली है वो है हीव, हाफ नेल्सन, कैडल, डबल नेल्सन, टाइम कीपर, डॉगफल,
मैट, ब्रिज, कासन, एक्टिव, अटैक, रिबाउंड, होल्ड, हेडलॉक आदि। नेक्स्ट है शतरंज यानी चेस। भारत में यह खेल ईसा बाद 7वीं सदी से शुरू हुआ। यानी इन इंडिया इट वॉज स्टार्टेड आफ्टर 7th सेंचुरी। द फेडरेशन इंटरनेशनल डी एस यानी फिडे इस खेल को नियंत्रित करती है। हर 2 साल में एक बार विश्व चैंपियनशिप तय करने के लिए प्रतियोगिता कराती है। तो खेल के समान इसके बोर्ड को चेकर बोर्ड कहते हैं, जिसमें 64 वर्ग बने होते हैं, जिसमें 8 ऊर्ध्वाधर तथा 8 क्षैतिज पंक्तियाँ बनी होती है, यानी 8 हॉरिजॉन्टल और 8 वर्टिकल होती है। टोटल 64 खाने होते हैं। इसके वर्ग 2 विपरीत रंगों के रंगे होते हैं। हर खिलाड़ी के पास अलग अलग रंग के 16 चेसमैन होते हैं। शतरंज से संबंधित शब्दावली की बात करें तो इसमें बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, स्लेटमेट, पॉन, ग्रैंड मास्टर, फिडे, नाइट, येलो रेटिंग, रैंक, कैसल, पिसेज, चेक आदि हैं। नेक्स्ट है गोल्फ। आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ। यानी मॉडर्न गोल्फ वाज स्टार्टेड फर्स्टली इन स्कॉटलैंड। अगला फैक्ट है आधुनिक गोल्फ में पुरुषों के ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं: मास्टर ओपन, यूनाइटेड स्टेट ओपन, ब्रिटिश ओपन और प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका यानी PGA चैम्पियनशिप। अब गोल्फ से संबंधित जानकारी की बात करें तो गोल्फ कोर्स 125 से 175 एकड़ तक होता है। बॉल का वजन 45.9 ग्राम से और परिधि 4.27 सेमी होती है। यानी बॉल का डायमीटर 4.27 सेंटीमीटर्स एंड वेट ऑफ द बॉल 45.9 ग्राम्स। छिद्र का व्यास 4 इंच, यानी जो होल होता है उसका डायमीटर 4 इंच होता है, 4 इंचेज। गोल्फ से संबंधित शब्दावली की बात करें तो बोगी, फोरसम, स्टाइमिटी, पुल होल, निवालिका, कैडी, लिम्स, आयरन, पुटिंग, द ग्रीन, बंकर, कोर्स, लाई एटसेट्रा। नेक्स्ट गेम है वाटर पोलो। यह खेल सन 1960 में इंग्लैंड में शुरू हुआ। इस खेल को शुरू करने का श्रेय मुख्यतः ग्लासगो के विलियम विल्सन को जाता है। पहली आधिकारिक प्रतियोगिता सन 1874 में लंदन में हुई, जबकि पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1890 में इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड के बीच हुआ। अंतर्राष्ट्रीय वाटर पोलो बोर्ड का गठन 1950 में खेल के नियम बनाने के लिए हुआ। वाटर पोलो से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली या जानकारी। इनके लिए 20 से 30 मीटर लंबा एवं 8 से 20 मीटर चौड़ा पानी का क्षेत्र चाहिए, यानी स्विमिंग पूल चाहिए। गेंद का वजन 400 से 450 ग्राम तक होना चाहिए, यानी वेट ऑफ द बॉल मस्ट बी बिटवीन 40 टू 400 टू 450 ग्राम। गोल पोस्ट सामान्यतः 3 मीटर चौड़ा था। पानी की सतह से 0.9 मीटर ऊंचा होना चाहिए। जो गोल पोस्ट होता है वो उसकी हाइट 1 मीटर, लगभग 1 मीटर और विड्थ 3 मीटर होती है। वाटर पोलो से संबंधित शब्दावली: 2 मीटर लाइन, 4 मीटर लाइन, गोल लाइन, कैपस, पर्सनल, फॉल्ट, बॉल अंडर, इसरलेंसिंग एटसेट्राज। नेक्स्ट है बेसबॉल। यह खेल 19वीं सदी के मध्य अमेरिका में विकसित हुआ। इसकी खोज अबनेर डबलडे ने सन 1839 में की थी। यानी बेसबॉल वाज इन्वेंटेड बाय अबनेर डबलडे इन 1839। इस खेल के नियमों को अलेक्जेंडर कार्टराइट ने लिखा। यानी रूल्स ऑफ बेसबॉल वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर कार्टराइट। बेसबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो बैट गोली होता है, यानी गोल बैट होता है, जिसकी लंबाई 42 इंच यानी 42 इंच तथा व्यास यानी डायमीटर 2.75 इंच 2.75 मोटे भाग की ओर होता है, यानी नीचे से होता है। अब बात करते हैं प्रत्येक बेस की दूरी 90 फीट, बेस की दूरी कर्ण सहित 127 फीट। इसके बाद में बेसबॉल से संबंधित शब्दावली: होम, डायमंड, पिचर, होम रन, बेसमैन, आउट, स्ट्राइक एंड रबर। नेक्स्ट है बिलियर्ड्स। तो वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड तथा स्नूकर एसोसिएशन इस खेल को नियंत्रित करती है। बिलियर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस खेल का टेबल सामान्यतः 3.7 मीटर लंबा तथा 1.85 मीटर चौड़ा होता है तथा 3 फीट ऊंचा होता है। इसकी गेंद हाथी के दांत या टिकाऊ प्लास्टिक की बनी होती है, जिसका वजन 150 से 210 ग्राम होता है।
क्यू मजबूत लकड़ी का बना होता है जिसकी लंबाई 90 से 145 सेमी के बीच होती है। बिलेट से संबंधित शब्दावली क्यू, जिगर, ब्रेकपॉट, इनलक, इनऑफ, केंसा, बोल्टिंग, हेजर्ड। नेक्स्ट है राइफल शूटिंग। राइफल शूटिंग से संबंधित शब्दावली टारगेट, बुलसाई, मजल फलग, स्कीट शूटिंग, ट्रेंच शूटिंग आदि। अगला है खो खो। तो खो खो से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, खो खो का मैदान 27 बाई 16 मीटर होता है। इसमें 15 में स्प्रिंट हुआ है थोड़ा, जबकि मैदान की कुल लंबाई 29 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर होती है। अब ऑफिशियल स्टैंडाइज किया गया है, इसके अंदर 27 बाई 16 का कुल मैदान होता है, पहले 29 बाई 16 का होता था। खो खो से संबंधित शब्दावली की बात करें तो इसमें चेज, एक्टिव, चेजर, रनर्स, फ्रीजोपोन, कॉसलैन आदि। नेक्स्ट है स्विमिंग यानी तैराकी। द फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन एमेच्योर यानी फीना तैराकी एवं अन्य गैर पेशेवर जल क्रीड़ाओं को संचालित करती है। तैराकी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो यह 50 मीटर लंबा, जिसमें 6, 8 या 10 लाइनें होती है। छोटी दूरी की तैराकी के लिए 25 मीटर लंबा, जिसमें 4, 5 या 8 लाइन होती है। और पुल में जो है डेप्थ ऑफ द वाटर इन पुल 9 मीटर यानी 9 मीटर होनी चाहिए। और टेम्परेचर ऑफ द वाटर मस्ट बी अप्रॉक्स 26 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 26 डिग्री के सेल्सियस के आसपास तापमान होना चाहिए। तैराकी से संबंधित शब्दावली की बात करें तो फ्रंट कॉल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ड्यूटेस्ट, बटरफ्लाई, जैन स्ट्रोक एटसेट्राज। नेक्स्ट है बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी में रिंग की लंबाई चौड़ाई कम से कम 4.9 बाई 4.9 मीटर स्क्वायर अथवा अधिक से अधिक 6.10 बाई 6.10 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। इससे संबंधित शब्दावली है पंच, अपर-कट, राउंड, जैब, हुक, नॉकडाउन, नॉकआउट, हिटिंग विलो, रिंग, ब्रेक, बेल, बेल्ट, ब्लो, बाउंस आदि। अगला है मैराथन दौड़। तो मैराथन दौड़ 26 मील या 385 गज अथवा 42.195 किलोमीटर की होती है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट गेम्स और उनसे संबंधित शब्दावलियाँ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ हैं उनके बारे में। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमें प्रमोट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।